हमको कि सुनो भैया, ये बम गिर दो ना, पुलिस वालों से कहो कि एक बम ले आओ। नहीं। अरे तब जब मर रहे हैं गरीब मैं हो रही है, रोड डेली आते हैं, अब पूरा झाड़ू लगाते हैं, नाली निकालते हैं, जो कूड़ा सड़क पे होता है वो भी ले जाते हैं, सारी सफाई हो रही है यहाँ पर। सड़कों भी देख रहे हो आप, बताएं साहब। मुझे क्या देखना, आप देख लो कितनी गंदगी, कितना कूड़ा है, क्या वो है, सफाई क्या है। उन्होंने सभी काम कराए जो क्या पार्षद के उनके काम है, उन्होंने सब कराए हैं। अच्छा, सड़कों के क्या हाल चाल हैं? सड़कों के हमारे तब सब सही है, साफ सफाई का भी काम हमारा सही है बिल्कुल। लेकिन बस हमारे जो गटर का क्या था काम जो हुआ है वो हमारी तरफ नहीं हुआ है। व्यवस्था तो सही नहीं है। देखो हम कूड़े वाले से कहेंगे भी कि भैया यहाँ का कूड़ा उठा लो तो उल्टा जवाब मिलता है हमें। सर जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जब पहली बार किया उन्होंने, अच्छा ठीक किया, मतलब पूरा नहीं किया लेकिन किया। नाली सफाई तो होती है, आते हैं नाली साफ करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज में आज बात वार्ड नंबर 2 की। वार्ड नंबर 2 की आबादी लगभग 28,000 और 12,500 मतदाताओं की तादाद है। वार्ड नंबर 2 के मौजूदा पार्षद शिवराज सिंह गुजर हैं, जो पिछले 3 बार से पार्षद चुनते चले आ रहे हैं। वार्ड का ज्यादातर हिस्सा वीआईपी है, जिसमें डीएम कंपाउंड, एसएसपी कंपाउंड, ऑफिसर्स कॉलोनी और बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जो वीआईपी है, जो बढ़िया और साफ सुथरा रहता है। लेकिन आदर्श कॉलोनी और फकीरपुरा के लोगों का कहना है कि मौजूदा पार्षद ने उनके क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। हमारे द्वारा जब इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया तो देखा गया कि जो क्षेत्र के अंदर की गलियां हैं वो टूटी पड़ी हैं। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, लेकिन लोगों का कहना है कि शायद इस बार बदलाव जरूर होगा। आइए देखते हैं वार्ड नंबर 2 से हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज बात वार्ड नंबर 2 की। वार्ड नंबर 2 की आदर्श कॉलोनी, थोड़ा सा पीली कोठी, सिविल लाइंस का एरिया अंदर वाला वो लगता है। आबादी अच्छी खासी है, आबादी लगभग 28,000 है और वोट जो है वो 12 से 12,500 बताया जा रहा है। मौजूदा पार्षद शिवराज सिंह गुजर हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं और लगभग 3 बार से वो यहाँ पार्षद हैं। पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने लोगों के कितने काम कराए, कितनी साफ़ सफाई हुई है, कितनी गलियाँ ठीक हुई हैं, क्या सड़कों की व्यवस्था है, ये लोगों से मालूम करेंगे और मैं अपने आंखों देखा हाल आपको बाद में बताऊंगा। लोग यहाँ मौजूद है, पहले उनसे मालूम कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है साहब? अमित जी, बताइए आप वार्ड नंबर 2 में रहते हैं? नहीं, मैं उधर रहता हूँ। वार्ड नंबर तो 2 है, वार्ड नंबर 2 है, क्षेत्र दूसरा है। तो मुझे ये बताइए पिछले 5 सालों में कितने काम हुए हैं विकास के? ये तो आप भी देख रहे हो। आप बताएं साहब। मुझे क्या देखना, आप देख लो कितनी गंदगी, कितना कूड़ा है, क्या वो है, सफाई क्या है। क्या सफाई है? कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं है। तो पार्षद साहब से कहा कभी? नो, अब करो उनसे। आप बताएं साहब, आप बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर सिंह साहब, ये बताइए आप वार्ड नंबर 2 के निवासी? मैं निवासी हूँ यहाँ का। यहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहती है। कोई क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं लाइट की तारे देखो हमारे यहाँ की, जैसे बिजली का यहाँ बहुत हमारे यहाँ के लिए बहुत नुकसान है बच्चों के लिए। बताइए पिछले 5 सालों में ये साफ सफाई, नाली डंडे और ये सड़कों को क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। देखो आपके सामने नालियाँ खुदी हुई है। नमस्कार, ये नालियाँ खुदी हुई है, पानी बहता है और क्या कहते हैं नुकसान बहुत होता है यहाँ पे। अच्छा। और बच्चों के निकलने वाले का बहुत साधन खराब है यहाँ पे। देखो तो पार्षद महोदय से कभी कहा सुनता नहीं है। ये क्या कहता है, ये अपना क्या कहते हैं अपना वो देखता है। आप बताएं मैम, आप थोड़ा करीब आ जाएं। आप क्योंकि घर में रहती होंगी, तो इस क्षेत्र में आपके साफ सफाई लगाने वाले या कूड़ा उठाने वाले, नाली निकालने वाले आते हैं? क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो सही नहीं है। देखो हम कूड़े वाले से कहेंगे भी कि भैया यहाँ का कूड़ा उठा लो तो उल्टा जवाब मिलता है हमें
कि बाद में आएंगे, जब आगे से कहेंगे वो लोग तो आएंगे, और हम लोग खुद ही बाहर फेंकने जाएंगे कूड़ा। और वो नल टूटा हुआ कितने दिनों से लगा हुआ है, कितनी बार शिकायत कर चुके हैं कि भाई ये नल खुड़वा दो, ये ज़मीन बैठती चली जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है। और सड़कों का हाल तो आप देख ही रहे हैं सर, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और मतलब जमादार को हम कुछ कह नहीं सकते, उल्टा जवाब देगा हमें, उल्टा जवाब दे देता है। हाँ बस। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो अब चुनाव आने वाले हैं तो अब शिवराज सिंह गुर्जर साहब दोबारा आएंगे या कोई नया आएगा? नहीं भैया, अब आगे किसी और को मौका मिलना चाहिए, हमने देख लिया अब उन्हें अब आगे भी मिले मौका। तो उनके राय साहब, आपके क्या नाम है? मेरा नाम सुखपाल सिंह है सर। सुखपाल सिंह साहब, ये बताइए वार्ड 2 में ही रहते हैं आप? जी सर। क्या ये वाला मुझे बताइए, क्षेत्र कौन सा लगता है? ये आदर्श कॉलोनी 12 कॉलोनी के नाम से है ये मोहल्ला। अच्छा, तो मुझे ये बता दें, ये मौजूदा पार्षद ने भाई अपने जो कार्यकाल है उसमें कितने विकास के काम कराए हैं? सर जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ने वो जब पहली बार किया उन्होंने, अच्छा, ठीक किया, मतलब पूरा नहीं किया लेकिन किया, इसीलिए दोबारा उसको लाए हम लोग। दोबारा से फिर उसने बिल्कुल नहीं किया, और थर्ड बार में तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया क्या? तो भाई आपने इन चीज़ समस्याओं को लेकर जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये सड़कें खराब हैं या कूड़े के ढेर हैं, नाली टूटी हुई हैं, तो पार्षद महोदय से कहा कभी? हाँ, सब लोग कहते हैं, हमने भी कहा, किसी की सुनता है किसी की नहीं सुनता है वो। अच्छा, हाँ, कभी बेटा एक मिनट, नहीं गरीबों की सुनो भैया, ये बम घेर दो ना, पुलिस वालों से कहो कि एक बम ले आओ। नहीं, अरे तब जब मर रहे हैं गरीब मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में साफ सफाई वाले आते हैं? साफ सफाई वाले बिल्कुल नहीं आते हैं। वो उससे कहो कि नाली साफ कर दो तो ऐसे कहता है कि मेरा मूड खराब मत करो, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। अच्छा, तो किसको वोट दे? नहीं देंगे किसी को भी। वही सही है, आपका भूखे मर जाए। नहीं, आपका गुस्सा जायज है। आप आओ नालियाँ दिखाओ। चलिए मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊँ। ये जो लोग नाराज़ हैं वो नाराज़ यहाँ से हैं। ये जो पीने का पानी का नल लगा हुआ है, लेकिन हालत देखिए, कूड़ा पड़ा हुआ है। और नल की हालत चलिए अभी चल रहा है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बताइए साहब, आप यहीं रहते हैं? नल सही करवा दो, हमारा खराब है ये। आप देखो तो नल की हालत। अब मुझे सड़क भी खराब है। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है ये 12 वाली गली कौन सी है? 12 कॉलोनी। तो 12 कॉलोनी में पर क्या विकास के काम हुए हैं? जैसे सड़कें, नालियाँ, बिजली के तार, पीने के पानी, क्या व्यवस्था है? कुछ है? व्यवस्था बहुत खराब है। पानी तो वो टंकी लग रही है सामने, पानी आता है उसमें, ये नल के खराब पड़े, नाली ये सही करवाओ। ये नालियाँ निकालने वाले आते नहीं? आते हैं, सफाई करके चले आते हैं, कूड़ा उठा के लेके जाते हैं, कूड़ा भी ले आते हैं, बहुत लेट आते हैं लेकिन वो। अच्छा, तो कभी पार्षद से कहा कि भैया ऐसे हमारे क्षेत्र में गंदगी हो रही है, इसे साफ करवाइए? कहते हैं, वो सुनता ही नहीं सुनते। अब मुझे बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो पार्षद महोदय आएंगे दोबारा या नहीं? बैठेगा वो। अच्छा, और मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। तो भाई ये थे आदर्श नगर के जो कॉलोनी के रहने वाले लोग थे, 12 कॉलोनी के लोग, जिनका कहना ये था कि यहाँ पे पार्षद महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। सड़कें खराब हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं और गंदगी क्षेत्र में है, और कहने के बाद भी वो लोग नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी है वो भी इनकी नहीं सुनता है। अब किसी दूसरे क्षेत्र में चलेंगे, वहाँ से लोगों को मालूम करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की कि उनका इस पर क्या कहना है या वो इस पर क्या अपने ओपिनियन देते हैं। अब हम इस वार्ड के एक दूसरे छोर पर आए हैं, वो आदर्श कॉलोनी 12 वाला कॉलोनी थी आदर्श नगर की, और ये हबूड़ा बस्ती कहलाती है। यहाँ पे जो गरीब परिवार रहते हैं उनसे बात करेंगे कि उनके पार्षद ने कितने काम कराए यहाँ, साफ़ सफाई के, नालियों के, जो भी काम होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये एरिया थोड़ा सा रोड का ज़्यादा लगता है, वीआईपी कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन जो समस्याएं हैं वो गरीबों की हैं और उनसे मालूम करेंगे। यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बन रही है और महिलाएं जो हैं वो रोटी बना रही हैं और यहाँ पे अपने घर के काम कर रही हैं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? कमलेश जी, मुझे बताएं, यहाँ पे जो पार्षद हैं उनके द्वारा क्या काम वाम हुए हैं? साफ सफाई के, नाली डंडे, कोई काम वाम हुए? नहीं, नाली सफाई तो होती है, आते हैं। हाँ। नाली साफ करने वाले रोज आते हैं। ये साफ सफाई का, ये गटर वटर जो बने जो है, ये गटर जो बने हुए हैं, ये ऐसी चलता हुआ काम करें, जरा से गटर बना दिए हैं। ये लैट्रिन जब इंसान करेगा तो ये भर जाएगी तो बाहर नहीं आएगी। ये बताओ फिर ये कहाँ जाएगी लैट्रिन? हमने हमारी तरफ भी ऐसे ही बना दिया था, तो हमारे अपना खुद का गटर
बनवाया है। हाँ तो क्षेत्र में बताइए, साफ सफाई वाले आते हैं? हाँ जी, वो तो आते हैं। सड़कों के क्या हाल है? सड़कों के तो बहुत साफ सफाई तो करके जाते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी है ये हमारी। सड़कों का हाल बुरे हैं? हाँ, सड़कों के हाल बुरे हैं। अच्छा, ठीक है। अब इनसे मालूम कर लेता हूँ, रोटी आप बड़ी गरम गरम बना रही हैं। नहीं खाएंगे हम बात को, लेकिन आपसे पहले बात कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका क्षेत्र है अबूड़ा बस्ती, तो इसमें पार्षद द्वारा क्या काम वाम कराएं? कुछ संतुष्ट हैं उनके काम से? हाँ, हम संतुष्ट हैं उनके काम से। बताएं क्या क्या कराएं? उन्होंने सभी काम कराए जो कहते पार्षद के उनके काम है, उन्होंने सब कराए हैं। अच्छा, सड़कों के क्या हाल चाल हैं? सड़कों के हमारे तब सब सही है, साफ सफाई का भी काम हमारा सही है बिल्कुल। हाँ। लेकिन बस हमारे जो गटर का कहते काम जो हुआ है वो हमारी तरफ नहीं हुआ है। अच्छा। हमारी तरफ सारे में इतनी स्मेल आती है, बिल्कुल हमारी तरफ बैठा नहीं जाता, इतनी बदबू आती है, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ खाना बनाने आई हूँ। हमारे तब गटर में बिल्कुल पैप नहीं डले गए हैं, हम ना हमारे तब गटर बने हैं। आपका घर उधर है? हाँ जी। लेकिन आप जो खाना है वो यहाँ बना रही हैं? हाँ, स्मेल इतनी आती है, बदबू बहुत आती है हमारी तरफ। तो साफ सफाई वाले आते हैं, लेकिन गटर के जो पैप हमारे अगर इन गटरों में डल जाते हैं ना तो हमारी तरफ भी स्मेल नहीं आती। हमारे 5-6 तरफ घर रह गए हमारी तरफ जिसमें नहीं मतलब पैप डल पाए हैं, गटर नहीं बन पाए उनके। तो मुझे ये बताइए कि वो जो चुनाव आने वाले हैं अब, तो पार्षद साहब जो है वो दोबारा आएंगे या कोई नया आएगा? अब तो ये तो जब आएंगे जब ही पता चलेगा। देखो कहते भैया हम तो उन्हीं के साथ ही हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में ये जो कॉलोनी है इसमें साफ सफाई का क्या है? मतलब नाली निकालने वाले, कूड़ा निकालने वाले, साफ सफाई करने वाले? सफाई तो सही हो रही है, रोज डेली आते हैं, अब पूरा झाड़ू लगाते हैं, नाली निकालते हैं, जो कूड़ा सड़क पे होता है वो भी ले जाते हैं, सारी सफाई हो रही है यहाँ पर। सड़कों के क्या हाल है? जो सपा सत्ता हमारा कांग्रेस से, उन्होंने कम से 10 साल के अंदर कोई वो नहीं ली सड़क की कोई खबर। अब हम वार्ड नंबर 2 की जनता के बीच में से वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद हैं उनके पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर जो जनता के आरोप है या जो जनता की समस्याएं हैं वो क्यों दूर नहीं की गई हैं, क्योंकि 3 बार से यही पार्षद बनते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो ये आपका वार्ड जो है एक VIP वार्ड कहलाता है, क्योंकि DM साहब हुई, SSP साहब हुई, या पूरा वार्ड है, लेकिन एक ये जो आदर्श नगर कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी जो है ये भी तो आप ही का वार्ड के क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ की कुछ सड़कें ख़राब हैं, कुछ नालियाँ ख़राब हैं। लोगों ने कहा कि साहब वो पार्षद महोदय से कहा है, वो सुनते नहीं हैं। तो मतलब क्या वजह है कि जो बस ये थोड़ा सा क्षेत्र आपका ख़राब है तो आपका ध्यान नहीं है इस पर, या फिर कोई और वजह है? नहीं, मेरा ध्यान तो पूरा है। अजत में पिछली 6 तारीख को बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसमें नगराज जी से हमने मेयर साहब से दोनों से रिक्वेस्ट करी थी कि जो नालियों की मरम्मत का काम है थोड़ा सा मरम्मत का काम करा दो। तो उन्होंने उसी समय तुरंत बोला था कि 5-5 लाख रुपए का काम हर वार्ड में मरम्मत का काम करा दिया जाएगा। अगर वो काम कहा हुआ काम, बोर्ड की मीटिंग का काम कहा हुआ मरम्मत का काम अगर हो जाता तो कहीं कोई नाली और सड़क कोई टूटी नहीं दिखाई देती। वो काम आज तक नहीं हुआ। मैं कितनी बार नगर आयुक्त से, मेयर साहब से, अपने JE साहब से, सारे अधिकारियों से कह चुका हूँ कि जो 5 लाख रुपए का काम बोला था मरम्मत का वही काम करा दिया जाए तो मेरे क्षेत्र की नाली जो टूटी हुई है वो ठीक हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो आज तक नहीं हुआ है। मैं अभी भी 2 दिन पहले भी गया था, तब भी आश्वासन दिया, चीफ साहब से कहा, उन्होंने कहा हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ है। बाकी मेरे क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, सफाई बहुत बढ़िया होती है, हर आदमी हर सुकून से है, सारी सड़कें ठीक हैं। 5 लाख रुपए का जो नगराज जी ने घोषणा की थी उस बोर्ड की मीटिंग में अगर वो काम हो जाता तो बहुत बढ़िया था, चकाचक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूरा वार्ड बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। 5 लाख रुपए का काम हो जाए, आदर्श कॉलोनी में नालियाँ मरम्मत का काम हो जाए तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है? बहुत प्रयास, मैं तो कितनी बार गया हूँ, मैंने तो प्रयास किया है। मैं तो आज भी प्रयासरत हूँ उस काम के लिए, आज भी प्रयासरत हूँ कि वो काम मरम्मत का काम हो जाए। जो नाली टूटी दिखाई दे रही है जिनकी वजह से थोड़ी सी बदनामी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। मेरी थोड़ी बदनामी हो रही है, नगर निगम की पूरे की बदनामी हो रही है, भाई मेरी भी हो रही है, पूरे नगर निगम की बदनामी हो रही है। बदनामी की बात नहीं है, बात यह है कि जनता ने आपको चुना है तो वो शिकायत भी आप ही से करेंगे। तो और किससे कहेंगे? मेरे से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मैं तो खुद उस शिकायत के लिए प्रयासरत हूँ। मैं उनकी शिकायत जायज मानता हूँ, गलत नहीं है उनकी शिकायत, जब टूटी है तो कर रहे हैं वो शिकायत। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने कहा है भाई, मैं तो वो किससे कहेंगे? वो
भाई जनता मेरे से तो कहेगी, अगर नाली टूटी हुई है उसकी तो मुझसे कहेगी, अगर उसकी नाली की साफ सफाई नहीं हो रही तो वो मेरे से कहेगी। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ मेरे 5 लाख रुपए का काम, मरम्मत का काम हो जाए तो मेरे यहाँ नालियाँ ठीक हो जाएंगी, मरम्मत हो जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आपके जो प्रयास है वो आगे जारी रहेंगे क्या बस यहीं तक? नहीं, अब भी जारी रहेंगे। मैं तो, मेरा प्रयास तो बहुत जारी है, संघर्षरत हूँ मैं तो बिल्कुल। और मुझे वो काम कराना है जो मरम्मत का काम होना है, वो बिल्कुल हर हालत में कराना है, नालियाँ ठीक करानी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब जो चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव की क्या रणनीति रहेगी? 3 बार से तो आप ही ने इस वार्ड पे कब्जा कर रखा है, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? न कब्जा नहीं कर रखा, तो कोई पब्लिक है। नहीं देखिए, इसको कब्जा ही कहते हैं। जब एक वार्ड में आप एक बार जीत रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार जीते हैं, तो इसमें मैं तो कब्जा ही कहूँगा, भले आप बुरा मान जाए। लेकिन ये है कि आगे की रणनीति क्या है? नहीं, आगे की रणनीति, मैं तो बैठा इसलिए हूँ, मैं तो पब्लिक के लिए बैठा हूँ। पब्लिक का काम करने वाले आदमी है, जो पब्लिक का काम करेगा वो जीतेगा। अब वो चीज़ खत्म हो गई तो हवा हवाई किसी ने कह दिया वोट दे दिया, वो नहीं होगा। पब्लिक के बीच में रहेगा, पब्लिक का काम करेगा, वो चुनाव जीतेगा, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो। मैं काम करता हूँ तो वो पब्लिक मुझे वोट देती है। मैं काम नहीं करूँगा, जिस दिन मैं काम नहीं करूँगा उस दिन मुझे पब्लिक वोट नहीं देगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन पब्लिक उस दिन मुझे वोट नहीं देगी। अच्छा चलिए, तो अब ये बताइए कि अब जो जनता का जो मूड है वो तो आपने भाप ही लिया होगा, जनता यहाँ आती है, अब क्या जनता का क्या मूड है? आप आएंगे दोबारा चुनाव में? जनता का मूड देखो ऐसा ना, मैं नहीं, हर कोई जान लेता है जनता का मूड। तो काम करने वाला आदमी सबको जान लेता है। पब्लिक एक ऐसी पब्लिक बहुत भोली है, पब्लिक सबको जानती है। और पब्लिक मुझे वोट नहीं, पब्लिक जिसे वोट देती है उसे बता भी देती है कि हमने आपको वोट दिया है, उसको बता भी देती है कि हमने आपको वोट दिया है। मैंने काम करा है, मैं उनका काम करता हूं तो मुझे वोट देगी, नहीं करूंगा नहीं देगी। बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 2 के पार्षद शिवराज सिंह गुर्जर साहब, जो ये कह रहे थे कि जनता इनके काम को देख के ही इन्हें 3 बार से चुनती आ रही है और आगे भी इनके काम को देख के ही चुनेगी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।